रास्ता के बगल में झुग्गी झोपड़ी देख कर के लोग हंसते हैं, आते भी हंसते हैं, जाते भी तो भी हंसते हैं कि ये भिखारी का घर है, भीख मांगे खाता होगा, यही लोग सोचते हैं। सब कुछ से लड़ सकता हूँ उनसे, वो हमसे धन शक्ति में अधिक है लेकिन जनशक्ति में अधिक नहीं हो सकता है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ किस्मत इसी बार विधानसभा चुनाव में धन शक्ति जनशक्ति सब समझ में आ जाएगा। हमको तो इस बार टिकट मिलना है सर। तेजस्वी हमको बुला कर टिकट देंगे, इसमें न पैरवी होगा, न लेन देन होगा, न कोई दलाली होगा। तेजस्वी का आश्वासन है, मुझे आश्वासन दिया है तेजस्वी कि आपको मैं टिकट दूंगा। मैं बुढ़ावस हूँ हुजूर, मेरा जनशक्ति बुरा नहीं है, वो जवान है। मैं उस जवानों के ऊपर निर्भर हूँ जो मेरे साथ कंधे में कंधा मिला के चलने वाला है। माननीय विधायक से तब खुश रहते जब इतना करप्शन हो रहा है, आज तक एक भी अधिकारी को उनके तरफ से या उनके नेता के तरफ से आज तक उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया, ना अनुशंसा की। सड़क बन रही है, अब बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में न संवेदक का नाम है, न प्राकृत राशि है, न संवेदक लंबाई चौड़ाई है। तो ये सब अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा सकता। बोलेंगे कि विष्णु जी, अरे हम कृष्ण आप ही का अवतार, आशीर्वाद दे दीजिए हमको। मेरे सिद्धांत से कभी समझौता वो नहीं कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं विष्णुदेव ऋषि जी, जो कि बनबनखी आरजेडी के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, और ये कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ से हो सकते हैं। हालांकि कई और लोग भी कतार में हैं और उनमें से एक ये भी हैं। विष्णुदेव ऋषि जी, कैसी तैयारी है आपकी? मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने आज 4 महीना से जो मेहनत किया हूँ अपने क्षेत्र में और ख़ासकर अपने समुदाय में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 60% से मुझे कम कोई वोट नहीं देने वाले हैं। सभी मेरे पक्ष में है। इसलिए लोगों का कहना है कि या आप जो हैं न नेता हैं न लीडर हैं, आप एक शिक्षक से रिटायर हुए हैं, तो हम जानते हैं आपको भली भांति लोग व्यवहार से हमको पसंद करते हैं, हमारे विचार से भी खुश हैं लोग। इस ख्याल से मैं अनुमान लगाया हूँ कि 60% वोट मुझे लोग नहीं दे सकते, बल्कि देंगे प्लस में जाएंगे, कम में नहीं आएंगे। अच्छा, ये बात बताइए, कृष्ण कुमार ऋषि जी 20 वर्षों से यहाँ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं जी। कहा जा रहा है काफ़ी काम किया है उन्होंने, उनको आप चुनौती दे पाएंगे, हरा पाएंगे उनको अगर टिकट मिल भी जाता है तो? मैं जनसंपर्क के अभियान, बहुत ऐसे गांव हैं, पंचायत हैं, हर जगह मैंने भ्रमण किया है, जनसंपर्क किया है। इनका जो कार्य से देखा मैंने, बहुत ऐसा कार्य है जहाँ कुछ भी नहीं विकास हुआ है। आप वह जिस समुदाय से आते हैं, महादलित समुदाय से, महादलित समुदाय में भी मैंने देखा है अपनी आँखों से, कहीं भी अंदर जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, कीचड़ से में लोग परेशान है। और महादलित में न शौचालय है, न आपका जो है आवास योजना को कोई दिया गया है, न पशु शेड दिया गया है। मैंने लोगों से पूछा तो विधायक जी आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। अगर नहीं हो रहा है तो लोग बार बार उनको क्यों जिता रहा है? इसका कारण है कुछ के मुसहर समुदाय से आज तक कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है यहाँ, जब से विधायक बने हैं। इनको हराने के लिए तो बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, आपको हम क्या कहें। मतलब मुसहर समुदाय से ही दूसरा उम्मीदवार चाहिए तभी इनको हरा सकते हैं। हाँ, लोगों का भी यही सोच है कि यदि इस बार भी मुसहर समुदाय से टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कृष्ण कुमार ऋषिदेव विधायक बंद हो सकता है, क्योंकि हम जाति ओर भागेंगे, अपने जाति का हाथ से हम दूसरे हाथ की सत्ता जाने नहीं देंगे। इस ख्याल से और इस विचार से हमारा समुदाय के लोग अपने जाति पर जो है निर्भर करता है कि हम अपनी जाति को ही। अच्छा, एक तो बात बताइए कि आप भी मुसहर समुदाय से हैं, कृष्ण कुमार ऋषि भी समुदाय से है, और आपको भी टिकट दे दिया जाता है, उनको भी बीजेपी से मिल ही जाता है, तो मुसहर को ऐसे भी इधर भी मुसहर मिलेगा, उधर भी मुसहर मिलेगा, तो क्या भरोसा कि आपके तरफ आएगा कि उसके तरफ जाएगा? उसके तरफ भी जा सकता है, बोले दोनों तो एक ही बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। नया और पुराने बहुत अंतर होता है। हर लोग इनका जो है कार्यशैली से, इनका आचार विचार से, इनका आवागमन से लोग परिचित हो चुका है, पहली बात है। दूसरी बात है कि लोग नया चेहरा दिखना चाहता है कि ये विधायक क्या क्या है। आज 20 सालों में सब लोग जानता है, सभी लोग परिपूर्ण हो चुका है इनके हर काम से, हर व्यवहार से, हर विचार से।
अब लोगों का यही सोच है, मनसा है कि अब हम नया चेहरा वाले विधायक को देखेंगे, अब चेंज होना चाहिए। अपने जाति के ही देखना चाहेंगे, उसमें भी अपनी जाति स्वजाति। अच्छा, तो एक ही नहीं जाति से ही हो जी। तो एक टेप फिक्स नहीं रहना, दूसरा भी चाहिए, हाँ, दूसरा भी चाहिए। टेस्ट बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। परिवर्तन का जो है माहौल इस बार हर कोना कोना में जग चुका है। हर जो जाति है उनका आरजेडी पर भरोसा है। यदि उसका प्रत्याशी होगा तो बहुत पूरा विश्वास है, नहीं प्रत्याशी मिलेगा तो कोई भरोसा नहीं है। स्पष्ट बात है, लोगों का यही कहना है कि यदि हम राजद में जुड़ेंगे उसी स्तर पर जब हमारा प्रत्याशी हमारे विचार से, हमारे ख्याल से जो अच्छा विचार का जो है लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं तो हम उसके साथ हैं। अच्छा, एक तो बात बताइए, ठीक है कि कैंडिडेट होगा तो आपका कहना है कि मुसहर जुड़ेगा। जी आप प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं, जी, तो उपाध्यक्ष रहने से कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं अभी तक मैंने पंचायत के अंदर में बहुत दौरा किया हूँ, बहुत जगह बहुत ऐसे ढेर सारी समस्याएं जो मैंने हल किया है। ये आपका जो है आरजेडी के प्रति मुसहर का कोई भावना बदला है कि नहीं बदला है? बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। हमने बहुत बदल दिया है। 4 महीने से मैंने वही काम किया हूँ और कर रहा हूँ। लोग त्राहिमाम है और पार्टी पर नहीं, एक जाति पर जो है लोग खुश हैं। जितना भी यादव समुदाय के लोग हैं, उन यादव समुदाय से मुसहर समुदाय के लोग खुश हैं, इसलिए कि वो छुआछूत नहीं मानते हैं, लोगों का कदर करते हैं, लोगों को भावना से प्रेरित होकर अपना गले मिला के चलते हैं। इस ख्याल से पार्टी पर नहीं, जाति पर हमारा जाति यादव के साथ है। अच्छा, आपकी जो जाति है वो यादव के साथ है? यादव के साथ है। जाति पाति मानते हैं ना आप लोग? हम लोग नहीं मानते हैं, अन्य यादव लोग हमारे ऋषिदेव समुदाय से मानते हैं। जाति पाति नहीं मानते? कोई मानते नहीं, लेकिन जाति का वोट चाहिए, जाति का वोट चाहिए। यही है आप? हाँ हाँ। अच्छा, ये बात बताइए कि कृष्ण कुमार ऋषि 20 वर्षों से जी हाँ। यहाँ के विधायक हैं, दलित परिवार से आते हैं, महादलित परिवार से आते हैं, तो महादलित परिवार का कितना विकास हुआ 20 वर्षों में? लगभग वही 25-30% से अधिक नहीं हुआ है। उससे ज़्यादा नहीं हुआ? नहीं हुआ, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। विकास हुआ है केवल बाहरी हिस्सों के लिए। हर जगह जो देख रहे हैं अभी रास्ता है, रोड है और गली, मतलब जहाँ जहाँ होना चाहिए। अभी वन की क्या हालत है, अगर देखिएगा पानी लगा हुआ है, कहीं नाला नहीं है, कीचड़ बना हुआ है। तो ये तो अभी आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग यहाँ प्रहलाद स्तंभ के पास ले रहे हैं जी। और कहा जा रहा है कि यहाँ के जो कमेटी है उसका अध्यक्ष विधायक जी हैं। जी। सही बात है, गलत है ये? एकदम सही है। इस ट्रस्ट का जो है वो अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष भी हैं? अध्यक्ष भी हैं। तो इस ट्रस्ट का यहाँ कितना विकास हुआ? यहाँ का विकास आप देखिए रहे हैं, या रोड जो है आज से शुरू किया जा रहा है। उसको पता लग गया कि अब जो हमारा एंटी पार्टी अब इसका विरोध करेगा, तो देख रहे हैं अब अभी शुरू हो गया है। बोर्ड लगा हुआ है, न दिनांक है, न कोई प्राकलन राशि है, न लंबाई चौड़ाई है, न कुछ है। आज आप विरोध किए तो अब काम शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तब विरोध करेंगे? नहीं, हम लोग को पता नहीं था कि पास है। हम लोग को ऐसे जब पता लगा कि नहीं अब पास है तो हमने इस कहाँ बार रहते हैं जो आप लोगों को पता नहीं रहता है? हम लोग तो यहीं रहते हैं, बराबर क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन ये योजना का जो है पता असलियत में नहीं था कि अब पास है। जब साइन बोर्ड लगा गया तब से पता चला कि अब पास है। और इस योजना तो जो कम से कम उसमें तो आपको विधायक जी ऐसे ही ठग लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वोट कब उनका पास पहुंच जाएगा। कैसे ठग लेंगे जनाब? हम ठग लिया? व्यक्तिगत हमको ठग सकते हैं, सारी जनता को नहीं ठग सकते हैं। हमको पता जनता नहीं का है, नेता आप ही ना आपको बनिएगा। पता है, सारे लोगों को पता है। मैंने संपर्क किया, संपर्क के अनुसार मुझे पता चला है कि इस तरह की बात यहाँ बताइए, है। आप कह रहे हैं कि आपको ठग सकता है, जनता को नहीं ठग सकता है। जी। जनता का नेता आप ही को बनाएगा, हाँ जी। आप ही को ठग लेगा, तो जनता ठगा गया ना? नहीं, हम आज आपसे संपर्क कर रहे हैं तो सारी बात आप बोल रहे हैं। संपर्क हम नहीं कर रहे थे आपसे, हमको अवगत नहीं था सारी समस्या पहले से आप सोए हुए थे? हम रिटायर जो हुए हैं, ये फिलहाल में हम शिक्षक थे, उससे रिटायर हुए हैं, फिलहाल इसमें ज्वाइन किए हैं। तब से हम क्षेत्र भ्रमण करना शुरू किए हैं। जैसे ही आए हैं तैसे आपको टिकट चाहिए? जी नहीं, मैं 4 वर्षों से मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। 4 वर्षों से फिर पता क्या नहीं चल रहा था आपको क्या क्या विधायक जी कर रहे हैं यहाँ कृष्ण? बहुत कुछ मतलब जो है कर भी रहे हैं और नहीं भी किए हैं, उस सब का जो हम लोग आंकड़ा उठा लिए हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ महादलित बस्ती है और इस ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा रहा है क्या कि विधायक जी है, जैसा आपने भी बताया, और यहाँ देश विदेश से, पूरे राज्य से लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं, पर्यटन स्थल है ये। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो चीज़ होना चाहिए था, आसपास के गांव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हुआ है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। यह सवाल
बोलने से भी लोगों को शर्म होता है, हमको भी शर्म होता है, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। पहली बात तो है कि मंदिर मस्जिद के आसपास कहीं भी गंदगी, कहीं भी झुपड़ी नहीं होना चाहिए। जबकि यह राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इस मंदिर का पर्यटक के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, और जिस कास्ट का वो विधायक अभी मौजूद हैं, उस कास्ट का यहाँ सैकड़ों घर है, उस होके रास्ता है, रास्ता के बगल में झुग्गी झोपड़ी देख कर के लोग हंसते हैं, आते भी हंसते हैं, जाते भी तो भी हंसते हैं कि ये भिखारी का घर है, भीख मांगे खाता होगा, यही लोग सोचते हैं। उनको भी शर्म होना चाहिए। विधायक को मैं चिल्ला के कहूँगा कि तुम्हारा जाति है, तुम इस पर कम से कम आवास योजना सरकार से भी या कॉलोनी के ढंग से बना सकता था 20 वर्षों से। आज लेटरिन रूम नहीं है, वहाँ शेड नहीं है। एक उनका जो देवता होता है दीना भद्री, बाबा दीना भद्री, उनका जाकर देखिए उजरा झोपड़ी है, उनको भी यदि आप बना देते मंदिर के रूप में, तो यहाँ पे पूजा करने के बाद वहाँ भी पूजा होता। दूसरी बात, इससे यह पता चलता है आवास योजना नहीं रहने के कारण, लेटरिन रूम रहने के कारण, कोई भी प्रकार का शेड नहीं रहने के कारण यह जो है भिखारी गांव के तहत गिनती जाता है। यह कितना दुखद बात है। इससे आपके विधानसभा क्षेत्र का बेइज्जती हो रहा है। बहुत भाई बेटी की हम कहते हैं, पहले मंदिर में आते जाते लोग जाते वक्त भी हंसते हैं, आते वक्त भी हंसते हैं, तो आप हम सर आपसे यह कब पूछना चाहते हैं, क्या वह विधायक वर्तमान में है, क्या वह शर्मिंदा नहीं होता इस बात से, मतलब क्या हंसता जा रहा है, लोग क्यों हंसता हुआ आ रहा है? तो उनको तो लग रहा है कि जैसा भी है लेकिन वोट हमको मिल ही रहा है। वोट मिल रहा है, यही सब सारी समस्या है। उनका विरोध का कारण यही है कि आज हमने पूछा तो कहा कि इसका बदला जो है इस बार हम लोग चुका लेंगे। हम लोग बहुत प्रयास किया है कि कम से कम गांव में झोपड़ी के तहत एक कॉलोनी बनाया जाए, एक यहाँ बैठने के लिए हमारा गांव का बच्चा सब जो है वहाँ। अरे तो हमको ये बात बताइए, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि हर समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारा जात का उम्मीदवार रहे, बात खत्म है, बाकी विकास हो नहीं हो। नहीं तो? क्यों नहीं विकास हो? खूब विकास हो। वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है सर। हर व्यक्ति सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है, सबको पता है कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब जाग चुका है सर। अब पहले वाला समय में अभी का समय में बहुत का अंतर है। तो आपका कहना यही है ना कि देश विदेश से, दूर दराज से लोग जब यहाँ आते हैं प्रहलाद स्तंभ में, तो बगल के जो गांव को देख के जाते हैं तो बेइज्जती होती है, और इस बेइज्जती के लिए विधायक जी जिम्मेदार हैं। जो ट्रस्ट के लोग भी हैं, और उनको गांव को ठीक कर देते, वहाँ आवास बनवा देते, सही से शौचालय वगैरह सब कुछ बनवा देते, सुंदर बना देते, तो क्षेत्र का और नाम होता, क्षेत्र का भी नाम होता, उसका भी नाम होता, हमारा स्वजाति का भी नाम होता कि नहीं यहाँ कॉलोनी ढंग से बना दिया गया है। आज लोग यह नहीं समझ रहा है कि अब जो भिखारी का गांव है, भिखारी का टोला है, यह तो कम से कम नहीं समझता। हमको तो जानकारी मिली कि सड़क वगैरह बना रहा है, सब विधायक जी बनवा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? वो जान रहा है कि अब इलेक्शन आ गया है, यदि हम नहीं बनवाते तो हमको लोग विरोध करेगा, वोट नहीं देगा। इस ख्याल से हमने कुछ दिन पहले देखा तो पता लगा कि इसे सड़क पास है, लेकिन पता नहीं विधायक क्यों नहीं बनवाते हैं। तो यहाँ जब देखे कि साइन बोर्ड लगा, उसका बोर्ड लगा हुआ है, तो उसे न दिनांक है, न कुछ है, न प्राकृतिक राशि है, न लंबाई चौड़ाई है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया है, कुछ भी पता नहीं है। हम पूछते हैं ये योजना का नाम भी, ये सब क्या है? ये जितना अनियमितता बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का विधायक जी के नज़र में कोई आप लोगों का डर नहीं है। अगर रहता तो वो बोलते नहीं आरजेडी वाला यहाँ है, नेता सब आ जाएगा, हल्ला गुल्ला करेगा, चलो सही से काम करो। नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनको पता चल रहा है कि आरजेडी वाला यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, उनको पूरा यह निर्भीक हो चुका है 20 वर्षों से। पूरा यह लोग मैं जो चाहूँगा वही होगा, यहाँ मेरे सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। अब हर जनता के मुंह में आवाज़ है, हर आदमी जो है विरोध करने के लिए तैयार है। इस बार जो है सारे जनता उनका हर रवैये से तो ये जो वाकिफ है। का जो योजना बना है उसका शिलापट में पूरा मेंशन नहीं है जी, तो कैसे मेंशन करवाएंगे आप देखिए ना, उस पर हम लोग छानबीन करवा के लिखित देंगे कि योजना का तहत कौन योजना है, कैसे है, उस पर कार्रवाई होगी। आप लोग लिखा पढ़ी करेंगे? एकदम करेंगे, निश्चित करेंगे, और का जो है इंक्वायरी कराएंगे। जरूरत पड़ा तो धरना प्रदर्शन भी होगा। धरना प्रदर्शन भी होगा, बहुत कुछ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब व्यक्तिगत मैं इसलिए स्वजाति का इसके लिए तो कलेजा मजबूत रखना होगा। भरपेट कलेजा है इसके लिए, इसलिए भरपेट कलेजा है। खास करके हम दुखी हैं हम अपने जातीय समुदाय के लोगों से। पेट कलेजा है, लेकिन कृष्ण कुमार ऋषि से मजबूत है, पालमानी हो पाएगी उनसे? ताकत में नहीं होगी हमारे, उसके बाद धन शक्ति है, तुम्हारे पास जनशक्ति है।
मैं जनशक्ति के तहत दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता ज्ञान से हूँ। लड़ पाएंगे उनसे? सब कुछ से लड़ सकता हूँ उनसे। वो हमसे धन शक्ति में अधिक है, लेकिन जनशक्ति में अधिक नहीं हो सकता है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ आप कृष्ण ऋषि शिक्षक को। हैं, शिक्षक के हाथ में कहा जाता है कि निर्माण और विध्वंस दोनों होता है। दोनों होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप में इतना एबिलिटी है? खूब है सर, खूब है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको पुनः 1 महीना के बाद जो है इन्वाइट करके बुलाऊंगा कि मैंने जो बोला वो करके दिखाया। आपको मैं इन्वाइट करके बुलाऊंगा, निश्चित बुलाऊंगा सर, निश्चित बुलाइएगा। निश्चित बुलाएंगे। तो यानी मैंने कि जो बोला था भक्त प्रहलाद मंदिर में आज पूर्ण में हुआ या नहीं, वही कहते हैं सर। इनके पास धन शक्ति है, वह हमसे अधिक है, लेकिन जनशक्ति हमसे अधिक नहीं हो सकता है कभी। इस बार ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति भी कुछ भी नहीं, योग्यता भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज दे कहता हूँ, आकर बोले हमारे सामने में। आपके सामने में बोलने का उनको हिम्मत नहीं है? नहीं है। और आप आपसे डिबेट में सकेगा वो? हम पूछते हैं, कुछ भी करने में वो आगे नहीं हो सकता है हमसे। पैसा में तो हो सकता है ना? आप तो पहले कह दिए धन शक्ति में अधिक है। आप बोले कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, और सब धन शक्ति को छोड़ कर बाकी कोई भी मान वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकता है। हम उसके सामने भी बोलते हैं, क्योंकि उनको सब पता है धन सर। शक्ति में भी आप नहीं जीत पाइएगा, हाँ, ये वैसा ही है। पहलवानी में भी आप नहीं जीत पाइएगा। पहलवानी जनशक्ति सख्त मालवा, 1000 लोग एक तरफ ये कर ले, आप एक तरफ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं हम। एक जनशक्ति मतलब होता है सारे जनताओं का जनाधार और का जनशक्ति। इसी बार जो है ना, हम बुरे हैं। इसी बार विधानसभा चुनाव में धन शक्ति जनशक्ति सब समझ में आ जाएगा। मैं बुरावस हूँ हुजूर, मेरा जनशक्ति बुरा नहीं है, वो जवान है। मैं उस जवानों के ऊपर निर्भर हूँ जो मेरे साथ कंधे में कंधा मिला के चलने वाला है इस बार। और अच्छा बताइए, टिकट आपको मिल जाएगा ना पक्की? एकदम 100% में कहता हूँ, मैं टिकट लूंगा अपने। ये बात बताइए कि टिकट अगर बाय दी वे नहीं भी मिलता है तो आप पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे, जोड़ा जब तक सांस रहेगा तब तक पार्टी को हम सेवा करते रहेंगे। कोई आपके कहने पे वोट देगा आरजेडी को? बहुत वोट देगा सर। लेकिन हाँ, एक ठो बात जरूर है सर, यहाँ का जो है माहौल अभी जो बता रहा है, और हमको तो इस बार टिकट मिलना है सर। तेजस्वी जी हमको बुला कर टिकट देंगे, इसमें न पैरवी होगा, न लेन देन होगा, न कोई दलाली होगा। तेजस्वी का आश्वासन है, मुझे आश्वासन दिया है तेजस्वी कि आपको मैं टिकट दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप अपना काम कीजिए। इसलिए मैं गौरव से कहता हूँ, मैं यहाँ का विधायक बनूंगा और मुझे टिकट मिलेगा। मैं अपने मन से नहीं, तेजस्वी जी के मन से बोलता हूँ। इसका मतलब जनता के लिए काम कर रहे हैं कि आप टिकट के लिए काम कर रहे हैं? हम जनता के लिए मैंने काम करके दिखाया, उनको भी पता है। 5 सर्वेक्षण हो चुका है, 5 सर्वेक्षण के तहत। और हम जहाँ भी पकड़ाए हैं, फील्ड में ही पकड़ाए हैं। एक घर में बैठे हुए सर्वेक्षण तब मैंने नहीं पकड़ाया है। और मेरा यह इंटरव्यू प्रत्येक क्षेत्र में हुआ है। अच्छा, एक तो बात और बतलाते हैं आपको। उनका नाम है कृष्ण कुमार ऋषि, आपका नाम है विष्णुदेव ऋषि, यही ना नाम है? हाँ, तो कृष्ण तो विष्णु का रूप है ना। विष्णु पहले विष्णु, तब ने कृष्ण। राम और कृष्ण विष्णु का ही रूप है। तो दोनों सेटिंग कर लीजिएगा तब। सेटिंग होगा कि गेटिंग होगा, अपना अपना जो है समय पर अपना अपना काम करता है। प्रहलाद स्तंभ भी है, विष्णु भगवान विष्णु रासलीला नहीं करते थे, लेकिन कृष्ण जो है वो रासलीला कर रहे हैं, वो रासलीला कर रहे हैं। और हम विष्णु भगवान जो आज तक रासलीला नहीं किए हैं, वो जन्मीन काम किए हैं। अभी भी विष्णु का रूप में कृष्ण भी है, राम भी है। राम भी अपना जो है गिरिजन में अपना काम किए, और ये भी कर रहे हैं। वो आ जाएंगे, बोलेंगे कि विष्णु जी, अरे हम कृष्ण आप ही का अवतार, आशीर्वाद दे दीजिए हमको। मेरे सिद्धांत से कभी समझौता वो नहीं कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। राजनीति की लड़ाई है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। राजनीति का कारण मैं जनताओं के बीच झूठा बनना नहीं चाहता हूँ। लोग यह नहीं कहे कि मुसर कल एक हो गया है, यह लोगों को महसूस नहीं हो। मैं ये सिद्धांत का आदमी हूँ। अच्छा, जनताओं के प्रति, यानी कि आपकी जो विचारधारा है, जी लालू यादव की जो विचारधारा है, जो आपकी पार्टी की विचारधारा है जी कि कुछ भी होगा बीजेपी से नहीं मिलेंगे, जी, वो कायम रहेगा। वो कायम रहेगा सर, निश्चित कायम रहेगा, मरते दम तक कायम रहेगा। हुजूर। हमने इस पार्टी का आने का एक ही मुख्य कारण है कि हमारे लालू प्रसाद जी गरीबों का जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा हैं, और गरीबों का मसीहा है, अल्पसंख्यकों का आवाज़ है। आज गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं, आज हम लोग का प्रतिष्ठा, इज्जत, खटिया मटिया छटिया जो मिला, धन भाग उनका है। इस सिद्धांत से मैंने, वो तो है, लेकिन कृष्ण कुमार जी आएंगे, बोलेंगे हिंदू है सब एक हो जाओ। हिंदू मुसलमान तो कर रहे हैं सर, भाजपा के लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जवाब है आपके पास? बहुत ढेर सारे जवाब हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए सर, हिंदू मुस्लिम करके देश बर्बाद हो चुका है और बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन हमारा
जिस सरकार जब बनने पर सारी समस्याएं हल हो जाएगी। न इसके लिए तो जो आपका दलित महादलित है, मुसहर है, उनको समझाना पड़ेगा ना, हिंदू मुस्लिम में नहीं जाना है। कहीं हर बात को सब समझ चुका है, समझ चुका है। अब अनपढ़ रहते हुए भी सजग हो चुका है सर। आपको नहीं कहना, चलिए यही बगले में आपका हरिजन टोला है, दूसरे में सैकड़ों ठीक है, आप जितना बात बता रहे हैं ना, जी। आपका बात को हम कंफर्म करने के लिए कुछ आप ही लोगों से बात कर लेते हैं, आपके साथ में आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अभी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी का जो काम यहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है? काम मिला जुला करके चल रहा है, अच्छा तो नहीं कहा जाए। अच्छा नहीं कहा जाए? नहीं, इन्होंने बहुत शिकायत कर दी उनकी। शिकायत उनका जायज है। क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? जैसे सड़क बन रही है, अब क्या जैसा दिक्कत कि अभी इन्होंने बताया कि ये सड़क बन रही है, अब बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में न संवेदक का नाम है, न प्राकृत राशि है, न संवेदक लंबाई चौड़ाई है, तो ये सब अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा सकता है। अंधेरे में तीर चला रहा है? मतलब 20 वर्षों में बनमनखी का अभी मैं जन्मीन मुद्दा कह रहा हूँ विधायक जी का। हमारा सरसी चौक 6 वार्ड का पॉपुलेशन है वहाँ पर, और वहाँ एक भी माध्यमिक प्राथमिक कोई विद्यालय नहीं है। बड़े लोग अपना बच्चा को बाहर पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा वहाँ पर कैसे पढ़ेगा? ये बताइए। 2 किलोमीटर रेंज में एक भी स्कूल नहीं है। आबादी सरसी चौक आप हो करके गुजरे होंगे, आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ एक भी सरकारी विद्यालय। जब ये बताइए, ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत है लोगों में, क्या इस बार विधायक को लेकर के नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है। नाराजगी है जी। आप लोग थोड़ा बताइए, कृष्ण कुमार ऋषि जो विधायक हैं उनको लेकर। यही सब बहुत दुखद बात है। जन्मीन बात बोलने से कतराते हैं हम लोग। जितने भी पब्लिक है, एक शक्ति दिखाइए, एक आवाज़ उठाइए। मेरा यह कहना है कि हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। आज बनमनखी का कोई अफसर नहीं है, कोई विभाग नहीं है जहाँ की घूसखोरी चरम सीमा पर है। अच्छा, घुसखोरी चरम पर है? आपको मैंने पहले बता दिया है, बिना घूस का कोई न बात होती है न कोई काम होता है। अरे विधायक जी तो कहते हैं घूस रुकवा दिए हैं हम। उनके कहने जाकर कभी देखा है क्या? कभी किसी ने अंदाज पूछा है कि क्या हो रहा है? नहीं, तुम कब से आते हो आप लोग? सुशासन क्यों की आते हो? सरकार है, आप काहे न मान रहे हैं? सुशासन नाम का है, लेकिन यह तो कुशासन से भी बेहतर है हुजूर। मैं एक सेकंड हम कहना चाह रहे हैं, हम माननीय विधायक से तब खुश रहते जब इतना करप्शन हो रहा है, आज तक एक भी अधिकारी को उनके तरफ से या उनके नेता के तरफ से आज तक उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया, ना अनुशंसा किए। आम जनता त्रस्त है, चलिए, तो हम कैसे खुश हैं? ये देख रहे हैं आरजेडी के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं विष्णुदेव ऋषि जी, जो कि पहले शिक्षक थे, अब राजनीति में आ गए हैं, समाज सेवा में आ गए हैं, और ये विधायक यहाँ से बनना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 20 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए बनमनखी का, उतना नहीं हुआ है, और काफ़ी समस्याएं हैं। दलित महादलित परिवार के लोग का सही से उत्थान नहीं हो पाया है, और इनको मौका इस बार मिलेगा तो निश्चित रूप में ये विधायक बनेंगे और जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। तो इनका ये दावा है, लेकिन ये आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि यहाँ की जनता ने क्या निर्णय दिया है। लेकिन इनका बहुत कुछ आरोप यहाँ के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि पर है। हम उनसे भी संपर्क करेंगे, और उनका भी अगर बयान इस मामले में आता है तो दूसरे इंटरव्यू में, दूसरे वीडियो में उनका भी हम प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल, चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।